हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेंसेस का टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। टेंसेस की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैंने इसमें शामिल की है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेंसेस। बहुत ही आसान तरीके से ट्रेडिशनल वे में नहीं बताया गया है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें आसानी से पता चलेंगी। हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वीडियो देखें। आज हम आपको verbs and their forms के बारे में बताएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे ट्रांसलेशन करना हो, चाहे सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो, हमें वर्ब और उसकी फॉर्म्स याद होनी चाहिए। तो देखिए, वर्ब्स के 5 फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ब्स के 5 फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि हम नीचे लिखी वर्ब्स को याद कर लेते हैं तो 12th क्लास तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये 12th क्लास तक आपको काम आएंगे। आप देखिएगा कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसे मैंने 2 भागों में विभाजित किया है, बांट दिया है। प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जिसमें प्लूरल फॉर्म होती है और सिंगुलर। इनकी 2 फॉर्म ये हो गई। सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और पांचवा जो रूप है उसमें आईएनजी वर्ब में जब हम लगा देते हैं तो पांचवा रूप बन जाता है। यानी कि प्रेजेंट टेंस के 2 भाग, प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल मतलब बिना एस या ईएस के। जैसे आप देख रहे हो कम लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म में, ये कम जो है प्लूरल रूप है वर्ब का, बहुवचन रूप। इसमें अगर एस या ईएस लगा देते हैं तो कम से हो जाता है और एक वचन रूप में वर्ब बदल जाता है। सेकंड फॉर्म इसका है केम, CAME। थर्ड फॉर्म है कम और ING फॉर्म है कमिंग। तो इस तरीके से आप देखते जाइए, गो, गोज सिंगुलर, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड, एंड गोइंग उसका ING रूप है। तो ये जो वर्ब्स हैं, रीड है, हैव है, टेक है, ड्रिंक है, ब्रिंग है, लर्न, टीच, बीट, ईट, मेक पेट्स, buy, give, feed, do, speak the truth, tell a lie, make a noise, ring, sleep, speak, go for a walk, tell, break one's promise, keep one's word, sit, forgive, be। बी का प्लूरल रूप आर है और इज एम जो है इसका सिंगुलर फॉर्म है। वॉज वर्ब पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, बी थर्ड, बी आईएनजी फॉर्म। रन, रन अवे, टेक पार्ट, फाइंड आउट, फ्लाई, सेव, नो, राइट। ये 37 जो वर्ब हैं, सेट, कैच, थ्रो, मेक, गेट अप, वेक अप, weep, lend, shut, write, see, swim, win, break, hang, forget, run after, tear, bite, say, meet, loot, stand, drive, dig, leave, stand, hit a six, hide, leave, fall। तो ये ऐसी वर्ब्स थी जिनके सेकंड थर्ड फॉर्म की या तो स्पेलिंग सेम है या उसमें परिवर्तन होता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण वर्ब्स हैं जिनके सेकंड थर्ड फॉर्म में केवल डी और ईडी लगाना होता है और आपकी वर्ब सेकंड थर्ड फॉर्म में बदल जाती है, उसमें महत्वपूर्ण है हेल्प, जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से केवल मैंने उन्हीं वर्ब्स को इसमें शामिल किया है। हेल्प, हेल्प्स, हेल्प्ड, थर्ड भी हेल्प्ड है, यानी कि सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना है बस, और वर्ब आपकी सेकंड थर्ड फॉर्म में बदल जाती है, आईएनजी लगाने पर वो फिफ्थ फॉर्म में बदल जाती है। आप देखेंगे कि प्ले है, वॉच है, पनिश है, कुक है, सर्व है, शो है, रिस्पेक्ट है, स्माइल, लाफ, बज, पुश, कॉल, इन्फॉर्म, ओपन, स्टॉप, डिस्टर्ब, लीव, डांस, फिनिश, वॉश, लाइक, हेट, लव, क्राई, स्टे।
क्राई में थोड़ा परिवर्तन है, इसकी सिंगुलर फॉर्म क्राइज है, वाई को हटाकर आईएस, ऐसे ही वाई को हटाकर आईईडी में जोड़ते हैं तो ये जो है आपकी सेकंड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने ये वीडियो देखा जिसमें वर्ब्स की 5 फॉर्म हमने बताई हैं और ये 5 फॉर्म हमें टेंस सीखने के लिए, ट्रांसलेशन सीखने के लिए, ग्रामर का कोई भी पॉइंट सीखने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि टेंस सीखने के लिए वर्ब की 3 फॉर्म टेंस के रूप में किस प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस फॉर्म अभी आपने देखा वीडियो में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल फॉर्म और उसमें एसएईएस यानी कि कोई भी रूट वर्ब होती है, उस रूट वर्ब की प्रेजेंट टेंस फॉर्म ये होती है। हमें ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एसएईएस लगेगी तो उसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म बन जाएगा। पास्ट टेंस रूट वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट टेंस होता है और रूट वर्ब का फ्यूचर टेंस विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और रूट वर्ब का फ्यूचर टेंस बन जाता है। हम टेंस सीख रहे हैं इसलिए वर्ब की टेंस फॉर्म हमें इस स्लाइड पर जो भी दिखाया जा रहा है अगर हमने अच्छे से ध्यान कर लिया, याद कर लिया तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होने वाला है। एग्जाम्पल है गो, जैसे रूट वर्ब है तो उसका प्रेजेंट टेंस गो, प्लूरल फॉर्म गोज, सिंगुलर फॉर्म। इसका सेकंड फॉर्म या पास्ट टेंस रूट वर्ब का पास्ट टेंस वेंट और गो रूट वर्ब जो है उसका फ्यूचर टेंस अगर बनाएंगे तो विल या शैल के बाद गो लगाते हैं। इसी प्रकार से हमें बी की फॉर्म भी याद होनी चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में हम बी फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इस बी जो रूट वर्ब है इसका प्रेजेंट टेंस इज एम आर है, पास्ट टेंस वॉज या वर है और फ्यूचर टेंस उसका विल या शैल प्लस बी है। इसी प्रकार से अगर हमें परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस याद करना है, ध्यान करना है, उनको उनके फॉर्मूले खुद ब खुद बनाना है तो हमें हैव के फॉर्म याद होना चाहिए। हैव के रूट वर्ब हैव के जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है वो हैव और हैज होता है। हैव प्लूरल के लिए, हैज सिंगुलर और पास्ट टेंस इसका हैड, फ्यूचर टेंस इसका विल या शैल के बाद हैव होता है। अब हम देखते हैं कि जो टेंस होते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके चार फॉर्म और होते हैं। उनके फॉर्म और याद करना है हमको। जैसे सिंपल टेंस फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इन तीनों में ही फॉर्म ऑफ द रूट वर्ब लगती है। रूट वर्ब की फॉर्म चेंज होगी टेंस के नाम के हिसाब से। अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो रूट वर्ब प्रेजेंट टेंस की लगेगी, अगर पास्ट सिंपल होगा तो रूट वर्ब पास्ट टेंस की लगेगी, अगर फ्यूचर टेंस होगा तो रूट वर्ब का फ्यूचर टेंस फॉर्म लगेगा। दूसरा जो टेंस का फॉर्म होता है वो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, दोनों को प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं उनको हम। इसमें हमें जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो है कि जो बी फॉर्म आपने याद की है उस बी का फॉर्म केवल बदलेगा, वर्ब में आईएनजी तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में रहेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो वर्ब में आईएनजी रहेगी। बी की फॉर्म कैसे हम डिसाइड करेंगे, हमने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाम लिया प्रेजेंट, इसका मतलब बी का प्रेजेंट टेंस हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बी का पास्ट टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी का फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। वर्ब में आईएनजी तीनों टेंसेस में एक सी रहेगी। परफेक्ट टेंस के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हैव के फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों परफेक्ट टेंस में लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। केवल टेंस के नाम के हिसाब से हैव का फॉर्म बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का तो हैव का प्रेजेंट फॉर्म जो हम याद कर चुके हैं हैज या है। पास्ट परफेक्ट बोला तो हैव का पास्ट टेंस हैड होता है। फ्यूचर परफेक्ट बोला तो हैव का फ्यूचर टेंस विल या शैल प्लस हैव होता है।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हैव की तो फॉर्म चेंज होगी और बीन प्लस वर्ब में आईएनजी जस का तस रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इसके बाद हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें ध्यान रखना। सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, मेन वर्ब जरूर होगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जब हम मेन वर्ब में किसे लगाकर, whom लगाकर प्रश्न करते हैं तो जो आंसर में प्राप्त होता है शब्द वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम मेन वर्ब में what यानी कि क्या शब्द लगा देते हैं और हमें आंसर प्राप्त हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। इसके बाद मैनर लगाने वाला शब्द यानी कि तरीका बताने वाला, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलते हैं, वो शब्द अगर आते हैं तो इस जगह पर इस्तेमाल करेंगे। प्लेस बताने वाला, स्थान बताने वाला कोई शब्द होगा तो 7वें नंबर पे, और 8वें नंबर पर अगर टाइम है तो वो लगाएंगे। एक एग्जाम्पल के आधार पर हम देखते हैं कि ही इज टीचिंग अस इंग्लिश वेल एट स्कूल टुडे। तो हम जानना चाहते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो मेन वर्ब हमने देखा टीचिंग है, मैंने पढ़ा रहा है। किसे, कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग, आंसर है ही इज टीचिंग, इसका मतलब ही सब्जेक्ट हो गया। एज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, टीचिंग मेन वर्ब हो गई, किसे पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है इसका आंसर आ रहा है हमें पढ़ा रहा है, अस। क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेल ये मैनर बताने वाला शब्द हो गया, कैसा पढ़ा रहा है, वेल अच्छे तरह से। कहां पढ़ा रहा है, वेयर से प्रश्न करेंगे तो हमें प्लेस का पता चलता है, एट स्कूल। कब पढ़ा रहा है, टुडे, तो ये समय बताने वाला शब्द है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब हमने पहले लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि नाम है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्म क्या होता है, रूट वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अथवा उसमें एसएस। चूंकि सिंपल है तो सिंपल टेंस का फॉर्म क्या होता है, फॉर्म ऑफ द रूट वर्ब, फॉर्म ऑफ द रूट वर्ब। तो अब नाम बन गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में रूट फॉर्म ऑफ दी जो वर्ब है उसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म लगेगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसआईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से इसका जो नियम बनता है वो बन गया सब्जेक्ट, और वर्ब का आपका देखो प्रेजेंट टेंस फॉर्म लगा हुआ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एमपीटी, जैसा कि मैंने बताया आपको, मैनर, प्लेस और टाइम बताने वाले शब्द। इसमें ये नोट भी ध्यान रखना है कि आई, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ वर्ब में ऐसे यस का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल दो चीजों से मिलकर बना है, वर्ब का सिंपल टेंस फॉर्म और वर्ब का प्रेजेंट टेंस। वर्ब का सिंपल टेंस फॉर्म क्या होता है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसका एसएएस। तो जो नाम है प्रेजेंट सिंपल, ये दो नामों से हम जो है किसी भी टेंस का नियम बना सकते हैं। एग्जाम्पल है ही टीचर्स मी इंग्लिश वेल एट स्कूल डेली, और दूसरा एग्जाम्पल है यू राइट अ लेटर। इसके बाद पास्ट सिंपल पे आते हैं। अब आप देखिए नाम क्या है, सिंपल टेंस तो है लेकिन टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस जो रूट वर्ब का होता है वो सेकंड फॉर्म होता है, और सिंपल का मतलब होता है रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमें लगानी है उसका कौन सा टेंस लगा दें, अब हम पास्ट टेंस लगा दें। तो पास्ट सिंपल यानी कि टेंस जो है पास्ट टेंस भी है और सिंपल टेंस भी, इन दोनों को मिलाना है हमें, तो बनता है पास्ट सिंपल टेंस। सिंपल है इसलिए रूट फॉर्म लगेगी। अब कौन सा रूप लगेगा रूट फॉर्म का, चूंकि पास्ट है इसलिए वो नाम, टेंस का नाम डिसाइड करता है कि हमें कौन सी फॉर्म यूज
करनी है। तो आप देखिए इस प्रकार से इसका नियम बन गया। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एमपीटी, ये जस के तस हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ही टॉट मी इंग्लिश वेल एट स्कूल यस्टरडे एंड ही रोट अ लेटर। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, यानी कि सिंपल तो है साथ में फ्यूचर है। तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस फॉर्म जो होती है, विल सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है। और सिंपल का मतलब हमने बताया था रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब का फ्यूचर टेंस अगर हम सेंटेंस में लगा देंगे तो फ्यूचर सिंपल टेंस बन जाएगा। देखिए सब्जेक्ट के बाद विल या शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि रूट फॉर्म का फ्यूचर टेंस लगा हुआ है। तो जो रूट फॉर्म है वो चेंज टेंस के नाम के आधार पर होती है कि प्रेजेंट है तो उसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म, फ्यूचर है तो फ्यूचर टेंस फॉर्म, पास्ट है तो पास्ट टेंस फॉर्म। यहां इसमें एग्जांपल देखिए, ही विल टीच मी इंग्लिश वेल एट स्कूल टुमारो एंड वी शैल राइट अ लेटर। यहाँ ये नोट हमें ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ फ्यूचर सिंपल में शैल का इस्तेमाल करते हैं और अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद थ्री कॉन्टिन्यूअस टेंसेज को हम लेते हैं। तीनों टेंसेज प्रोग्रेसिव टेंस भी कहलाते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि बी की फॉर्म चेंज होगी टेंस के नाम के हिसाब से। वर्ब में आईएनजी तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहेगा। आप देखिए जैसे हमने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट है इसलिए बी का फॉर्म प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, इज, एम, आर। हमने कहा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बी को चेंज किया पास्ट में, तो बी का पास्ट टेंस हो गया वॉज एवर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोला तो बी का फ्यूचर टेंस विल या शैल प्लस बी और वर्ब में आईएनजी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि टेंस के नाम के आधार पर बी की फॉर्म चेंज हो रही है। बस हमें याद रखना है कि तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी प्लस आईएनजी लगता है। कोई भी कहता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नियम बताओ, फटाफट बी को प्रेजेंट टेंस में चेंज कर दो। कोई कहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताओ तो बी को पास्ट टेंस में चेंज कर दो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बताओ, बी का फ्यूचर टेंस यूज कर दो। तो हम केवल अगर याद कर लेते हैं बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ये तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्म है, तो हम बड़े आसानी से नियम खुद ब खुद बना सकते हैं। यहाँ आपको ये इसका जनरल स्ट्रक्चर दिया है सेंटेंस का। सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम हो सकता है, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, वर्ब में आईएनजी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एमपीटी। थ्री परफेक्ट टेंसेस। अब हम परफेक्ट टेंस लेते हैं और तीनों परफेक्ट के लिए एक ही चीज याद रखनी है कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैव का फॉर्म चेंज होगा टेंस के नाम के हिसाब से, यानी कि हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट तो हैव का प्रेजेंट टेंस हैज या हैव थर्ड फॉर्म रहेगी। हमने कहा पास्ट परफेक्ट तो हैव का पास्ट टेंस हैड होता है तो इसलिए हैड थर्ड फॉर्म। हमने कहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो हैव का फ्यूचर टेंस विल या शैल प्लस हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म रहेगी। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म रहेगी। हैव प्लस थर्ड फॉर्म याद रखेंगे, कोई भी टेंस का नाम लेता है तो आप आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है तो उस टेंस की फॉर्म हैव की लगा देते हैं। जनरल स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है, सब्जेक्ट हैज या हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एमपीटी। इसके बाद हम देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, और इसमें ध्यान रखना है कि फॉर्म ऑफ हैव चेंज होगा, केवल बीन और आईएनजी तीनों में रहेगा। अब देखिए हैज या हैव का फॉर्म चेंज हो गया क्योंकि नाम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट है इसलिए हैव का हैज या हैव हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट है इसलिए हैव का हैड हो गया, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए हैव का फ्यूचर टेंस विल या शैल प्लस हैव हो गया। बीन प्लस आईएनजी तीनों में एक सा है। जनरल स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, हैज या हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, बीन प्लस आईएनजी इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम का इस्तेमाल जरूर होता है। अब हम देखते हैं सेंटेंस के पैटर्न कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, नहीं भी हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। मेन वर्ब आएगी उसके बाद किसी भी टेंस का हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद एमपीटी।
नेगेटिव अगर बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि इसको हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं, जो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जिस प्रश्न का आंसर हम यस या नो में देते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। और उसका बस ये है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर दो। जो नेगेटिव का फॉर्म लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, उसमें से हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दिया, बाकी चीजें सेट करके हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया और हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट बन गया। जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट है उसी में हम अगर शुरू में क्वेश्चन वर्ड और ऐड कर दें तो इंट्रोगेटिव सेकंड बन गया। तो हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से समझकर हम इन चीजों को ध्यान रख सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी यूज होनी है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उनके साथ सदैव डज, इज, हैज, वॉज। सिंगुलर सब्जेक्ट से मतलब सिंगुलर नाउन कोई भी हो, तो डज, इज, हैज, वॉज अलग अलग टेंस की हैं हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इनके साथ यही हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, कोई प्लूरल नाउन है तो उनके साथ डू, आर, हैव एंड वर का इस्तेमाल करते हैं। आई स्पेशल स्थान रखता है, इसमें वेरिएशन है, इसलिए आई के साथ प्रेजेंट टेंस में डू, सिंपल में, कॉन्टिन्यूस में एम अलग से लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज लगता है इसके साथ, और परफेक्ट टेंस में हैव लगता है। डिड और हैड सभी सब्जेक्ट के साथ एक से रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। आई, वी के साथ शेल लगाते हैं, और ही, सी, इट, यू, दे और कोई भी अदर नाउन है उसके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप ये वीडियो देखिए नेगेटिव में बदल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलने का नियम सीखेंगे। बहुत ही सरल अंदाज में हम देखेंगे किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलते हैं। फर्स्ट, वी आर सपोज टू नो द ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें हमें सभी सहायक क्रियाएं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब है सहायक क्रियाओं की जानकारी हमें होनी चाहिए। There are 24 helping verbs. They are as follows: do, does, did, is, are, am, was, were, has, have, had. इन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। Will, shall, would, should, can, may, could, might, ought to, must, used to, need, dare, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। इसके बाद आपको बता देते हैं कि जब भी ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है ये अगर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में दी गई है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, मे, कुड, माइट, ऑट टू और मस्ट, तो आपको केवल नॉट इनके बाद जोड़ देना है और आपका सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा वो आपका नेगेटिव में बदल जाएगा। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में डू, डज, डिड ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो आपको डू, डज, डिड में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इनके बाद केवल नॉट और डू जोड़ देना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दी गई है सेंटेंस में, कोई भी हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जुड़ा हुआ है तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो जैसा कि मैंने बताया, ये इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, मे, कुड, माइट, ऑट टू, मस्ट, ये इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो केवल हमें नॉट इनके बाद जोड़ना है और आपका सेंटेंस नेगेटिव में बदल जाएगा। लेकिन अगर डू, डज, डिड अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया गया है तो आप इनके बाद नॉट डू जोड़ना है। सिर्फ डू, डज, डिड अपनी जगह पर जैसे हैं वैसे ही रखो, उनके बाद नॉट डू का इस्तेमाल करने से हमारा सेंटेंस नेगेटिव में बदल जाता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेंटेंस में आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या उसमें एस या जीएस लगा हुआ है या वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहेगी। वर्ब में एस या यस लगी है तो हम डज नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस हटा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दी गई है तो हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
अब आप यहाँ सेंटेंस देखिए कि ये सारे सेंटेंसेज हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर कुकिंग फूड, आई एम राइटिंग अ लेटर, सीता वाज डांसिंग, बॉयज वर सिंगिंग, माय फादर हैज टॉट मी, द टीचर्स हैव पनिश्ड देम। इन सभी सेंटेंसेस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब है और आप देख रहे हैं इनके जो आंसर सामने लिखे हुए हैं इनमें इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद केवल नॉट जोड़ दिया गया है और सारे सेंटेंसेस नेगेटिव में बदल गए। When there is no helping verb in a sentence, अभी मैंने आपको बताया था जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो उस अवस्था में हमें क्या करना है। जैसे मोहन प्लेज फुटबॉल, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब में प्लेज SAIES लगा हुआ है। He learns his lesson, you speak English, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है speak। They cook food, we bought some new books, यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है bought। My teacher helped me a lot, इसमें भी सेकंड फॉर्म लगी हुई है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। इस अवस्था में मैंने आपको बताया था अगर वर्ब में से यस है तो डज नॉट इस्तेमाल करेंगे, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल। ही लर्न्स हिज लेसन, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। इनकी वर्ब में ऐसे यस है तो डज नॉट लगाएंगे और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसमें से ऐसे यस हटा देंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है केवल उसमें ऐसे यस नहीं है, जैसे कि एग्जांपल है यू स्पीक इंग्लिश, दे कुक फूड, इनमें आपको आप देखिए यू स्पीक इंग्लिश नेगेटिव, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, दे कुक फूड, दे डू नॉट कुक फूड। इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो केवल डू नॉट हम जोड़ने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आपका सेंटेंस नेगेटिव में बदल जाता है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है जैसे एग्जांपल है वी बॉट सम न्यू बुक्स, माय टीचर हेल्प्ड मी अ लॉट, तो ये सेकंड फॉर्म है तो हमने बताया था कि डिड नॉट लगाएंगे और ये जो सेकंड फॉर्म है इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। सो वी बॉट सम न्यू बुक्स, वी डिड नॉट बाय सम न्यू बुक्स। My teacher helped me a lot, my teacher did not help me a lot। तो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। ही कैन रीड इंग्लिश, ही इज वेरी लेट, आई मस्ट कीप इट, नो लाइक्स टी, सेल्स गुड केक्स, यू स्पीक सॉफ्टली। सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इनको आप नेगेटिव में बदलें नियम देख करके और बदलने के बाद उनके आंसर्स को आप इनसे मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा वीडियो को कि सेंटेंसेस को नेगेटिव में हम कैसे बदलेंगे। तो आप किसी भी टेंस का सेंटेंस है उसका नेगेटिव का फॉर्मूला आप आसानी से बना सकते हैं। अब आप देखिए नाउ आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ टेंसेस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ये एग्जांपल है। ये किस टेंस का है और किस प्रकार का है? दिख रहा है नॉट नहीं लगा हुआ है, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब अफर्मेटिव है। इज आरएम के बाद आईएनजी लगा है यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। हम देखते हैं ये हैज फिनिश्ड हिज वर्क, हैज के बाद थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। राम हैड गॉन टू स्कूल, हैड लगा हुआ है यानी कि पास्ट परफेक्ट हो गया। वी हैव ईटन फूड, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। ही विल हैव रीच्ड देयर बाय नाउ, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। दे हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। और वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 इयर्स, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव में हैं क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगी हुई है और वाक्य की शुरुआत हम देख रहे हैं सब्जेक्ट से हो रही है। इन्हीं सेंटेंसेस को हम अगर नेगेटिव में बदलेंगे, अगर हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलना चाहते हैं और नेगेटिव में बदलने का तरीके का वीडियो हमने आपको बता दिया है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश यानी कि ये सारे जो सेंटेंसेज है इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। पहले में एम, दूसरे में हैज, तीसरे में वर, चौथे में इज, पांचवे में आर, छठवे में हैड, सातवें में हैव, आठवें में शैल, नौ में विल, उसके नेक्स्ट में हैज, नेक्स्ट में हैड, उसके बाद शैल। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम नॉट लगा दें तो ये सेंटेंसेस नेगेटिव में बदल जाएंगे और आप अपने आंसर्स को यहाँ मैच कर सकते हो। और अब हम देखते हैं कि इन्हीं सेंटेंसेस को एक बार मैच करने के बाद हम इनको यस नो टाइप क्वेश्चंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
यस नो टाइप क्वेश्चंस यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट, और हमने बताया था कि यस नो टाइप क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ये सारे सेंटेंसेज हैं, आप ये अपनी कॉपी पर वर्क कर सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब जो लगी हुई है उन्हें सब्जेक्ट से पहले कर लो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर लो और अपने आंसर्स को यहाँ मैच कर सकते हो बड़े आसानी से। ये सारे आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, आप उनसे एक्सरसाइज करने के बाद उन्हें मैच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कुछ आपको करने के लिए है कि आई राइट अ लेटर, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। अब हमने देखा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब बी प्लस वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। बी का फॉर्म कैसे चेंज होगा, नाम देखो टेंस का है प्रेजेंट, इसका मतलब बी का प्रेजेंट टेंस इज आरएम होता है, इसलिए आई राइट अ लेटर को जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो हम बी का प्रेजेंट टेंस इज आरएम में से एक लगाएंगे, आई के साथ हम जानते हैं एम लगता है, और इसलिए आई एम राइटिंग अ लेटर हो गया, यानी कि एम बी की फॉर्म हो गई, बी की फॉर्म का प्रेजेंट टेंस और राइटिंग वर्ब में आईएनजी हो गया। सेकंड सेंटेंस है दे डिड देयर वर्क, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। देखिए टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब हमने बताया था हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब हैव का रूप कैसे चेंज होगा, हैव का फॉर्म चेंज होगा टेंस के नाम से, नाम है प्रेजेंट तो हैव का प्रेजेंट टेंस हैज या हैव होता है, दे के साथ हैव लगता है, और मेन वर्ब डिड थी उसका थर्ड फॉर्म डन हो गया, तो दे हैव डन देयर वर्क। ही लर्न्स हिज लेसन, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करना है, यानी कंटिन्यूअस है तो बी प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस की पहचान, फ्यूचर है तो बी का फ्यूचर टेंस विल या शैल के बाद बी लगा दिया, वर्ब में आईएनजी लगा दी और आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज हो गया सेंटेंस। शी कुक्ड फूड, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस मतलब बी प्लस आईएनजी, नाम क्या है टेंस का पास्ट, तो बी का पास्ट टेंस वॉज एवर होता है, वर्ब में आईएनजी लगती है, शी वॉज कुकिंग फूड। माय मदर टीचेज इन अ स्कूल, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, टेंस का नाम पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैव का पास्ट टेंस होता है हैड, तो माय मदर हैड taught in a school। He will finish his homework, इसको फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है, परफेक्ट मतलब हैव थर्ड फॉर्म और फ्यूचर मतलब हैव का फ्यूचर टेंस विल या शैल प्लस हैव लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है परफेक्ट में, वो लगाया और आपका सेंटेंस चेंज हो गया, he will have finished his homework। Thank you very much for watching the video।